कि आज के दिन में यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु सहायता किया पप्पा ने। हालेलुया। हम सब जन आँख बंद करके सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी हमारा प्रेमी परमेश्वर, दयालु प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज प्रभु यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पप्पा। हालेलुया। ईस्टर वेस्ट नॉर्थ साउथ से पप्पा मुझसे मांग, मैं जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर देशों को तेरे निज़म बनने के लिए दे दूंगा। सब वादा के अनुसार चारों तरफ से पप्पा जवान लोगों को लेकर आ रहा है पप्पा। धन्यवाद। हालेलुया। अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे प्रभु यीशु नाम में पप्पा। वादा ये प्रभु में आमीन करता है पप्पा। धन्यवाद। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में पप्पा, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ओ पिता, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है पप्पा। जवान लोग प्रभु आत्मा के वश में रहकर, अनुग्रह के वश में रहकर पप्पा आपकी ओर देखकर यीशु मसीह नाम में आपकी भलाई कामों को याद कर कर धन्यवाद करके आराधना करने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। ओ हालेलुया प्रभु। हालेलुया। संहिता 107 में हालेलुया प्रभु वचन कहता है पप्पा। हालेलुया। वचन बेच कर परमेश्वर ने चंगा करता है। हालेलुया। आपके ओर से आया हुआ वचन, ठीक समय पर कहा हुआ वचन, अनुग्रह की वचन, हालेलुया, बुद्धि की वचन, ज्ञान की वचन के द्वारा, हालेलुया, ओ अवसर पर कहा हुआ वचन के द्वारा, ठीक समय पर कहा हुआ वचन के द्वारा प्रभु यीशु नाम में प्रभु। हालेलुया पप्पा जवान लोगों से बात करता है पप्पा, तृप्तता देता है पप्पा। धन्यवाद। ओ हालेलुया। परमेश्वर को सबमिशन होने के लिए, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखने के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, ऐसा कृपा देता है पप्पा। विश्वास में बढ़ाता है प्रभु। धन्यवाद। वर्शिप में, प्रेयर में, वचन में पप्पा। हालेलुया। सभी बातों में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता। इस पूरा जगह यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए, यीशु मसीह की पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए जीसस ने। चारों तरफ से नया लोग, जुने लोग आने के लिए सहायता करता है पप्पा। धन्यवाद। यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, सारे शैतान के काम नष्ट हो जाए जीसस ने। ओ यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहे सारे शैतान के काम अधिकार यीशु नाम में नष्ट किया पप्पा। धन्यवाद 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 यीशु पप्पा। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। जब पापों में डूबा तू ही था किनारा, जब आंसुओं में था तू ही था सहारा। जब पापों में डूबा तू ही था किनारा, जब आंसुओं में था तू ही था सहारा। मेरी जिंदगी बंदगी मेरी तू स्तुति, मेरा गीत है मीत है जीवन की रीत है। मेरी जिंदगी बंदगी मेरी तू स्तुति, मेरा गीत है मीत है जीवन की रीत है। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। जब
वालों ने तोड़ा, तू ही था यारा। मेरी राह तू, मेरी चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, तेरी आस है, मेरी प्यास है, मेरे मन की बंदगी। मेरी राह तू, मेरी चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, तेरी आस है, मेरी प्यास है, तेरे मन की बंदगी। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। अब तू मेरा हो गया, अब तू मेरा हो गया, और मैं तेरा हो गया, और मैं तेरा हो गया। अब तू मेरा हो गया, और मैं तेरा हो गया। अब तू मुझ में और मैं तुझ में जीते रहे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले आराधना के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा। अभी हम सब जन यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। में बीतने के लिए अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद प्रभु। मैं यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे महिमा के लिए तूने रखा है, विश्वास करती हूँ पिता। तूने कुछ तो सोच कर, तूने कुछ तो चाह कर यूथ मीटिंग को रखा है, मैं विश्वास करती हूँ पिता। यीशु मसीह हालेलुया। आज यहाँ पर जितनी संख्या है प्रभु, उसकी दुगना प्रभु, उसकी डबल ट्रिपल प्रभु यीशु के नाम में हो जाए। हालेलुया पापा, ये जगह पूरी यीशु के नाम में भर जाए प्रभु। जवानों से प्रभु जो हमारे एरिया में रहते, जो हमारे रिश्ते में या हम जहाँ काम करते वहाँ पर है पिता। पापा तेरे महिमा के लिए अद्भुत तरह से तू कार्य कर परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य के साथ पापा हमें इस्तेमाल करके प्रभु हालेलुया जवानों को तेरी उपस्थिति में लेकर आ परमेश्वर। सुसमाचार सुनाने के लिए हमें भी प्रभु हिम्मत दे, सहायता कर परमेश्वर, ज्ञान दे और बुद्धि दे परमेश्वर। और अद्भुत तरह से परमेश्वर ये रविवार के दिन होने वाली यूथ मीटिंग तेरी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े। हालेलुया पिता, आशीष का कारण बने परमेश्वर। एक खाली जगह यीशु के नाम में भर जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है हालेलुया में, हालेलुया पत्रस इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया और अधलों के कोई फाटक उसके सामने प्रबल न होंगे। ये तेरी कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया तूने बनाई हुई कलीसिया परमेश्वर, कोई इंसान इसे नहीं चलाता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इसे चला रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आज दिन उसी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे सामर्थ्य के साथ जवानों से जगह भर जाए। हालेलुया और कोई अधलों के फाटक उसके सामने प्रबल ना कर हो। हालेलुया अब तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर यीशु मसीह। पिता सिंधु आत्मा को बचा परमेश्वर। हालेलुया कंप्लीट तेरे हाथ में सौंपती यूथ मीटिंग को प्रभु ब्लेस्ड करती हुए यीशु के नाम में। अब्बा तेरी जो इच्छा है पापा तू पूरी कर परमेश्वर। कंप्लीट तेरे हाथ में सौंपती, तुझे महिमा देते हुए यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। अभी आगे के लिए अंकिता दीदी प्रेयर करेगी।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस प्रभु। यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका दिया परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आज के यूथ को प्रभु आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर प्रभु, आज की यूथ मीटिंग को मैं प्रभु ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर प्रभु, सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। सिस्टर जी को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के तरफ के अभिषेक के द्वारा चलाए परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आज दिन तो हमसे जो भी बातें करना चाहते हैं परमेश्वर, सिस्टर जी के द्वारा परमेश्वर तो हमसे बातें कर परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपती हूँ यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा
धन्यवाद राजा। पूरा यूथ मीटिंग की सर्विस पापा तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं राजा। अब्बा हालेलुया, आपने नियुक्त किया है यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया। ना तो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य खुद की कुछ भी नहीं हो सकता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब यूथ मीटिंग की सर्विस को पापा आपकी महिमा के लिए बढ़ाइए राजा। आपके लोगों को प्रभु नरक के ओर जाने वाले, नष्ट होने वाले पापा जवान बच्चे, कई बच्चे प्रभु हालेलुया पाप में भटक रहे हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोगों को बाहर लेकर आइए प्रभु। अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु हालेलुया जितने भी दोस्त, जितने भी प्रभु अड़ोस पड़ोस, जितने भी प्रभु हालेलुया कलीसिया में आने वाले, जितने भी पापा जवान बच्चे हैं, उन सभी को आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए ताकि कोई भी नष्ट ना हो राजा। बस सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, आपके सहायता को मांगते हैं राजा। शैतान के सारे कामों को नष्ट कीजिए, आपसे दूर करने वाले सारे बातें यीशु के नाम से जवानों के जीवन में अब्बा हालेलुया निकाल कर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। अब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु ये पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, आपके पवित्र 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 लहू में प्रभु इस जगह को प्रभु धोकर आपकी महिमा के लिए आज का आराधना पूरा वो यूथ मीटिंग पूरा आपकी आत्मा के द्वारा आपकी महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। अब आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु, पूरा प्रभु आपके कंट्रोल में लीजिए, सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में लीजिए, आपका वाणी प्रभु इस जगह पर गूंजने के लिए ताकि शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए राजा। पूरा सराउंडिंग्स को प्रभु आपके समाधान से भर दीजिए, शैतान की आंखें और कान यीशु के नाम से बंद हो जाए ताकि प्रभु तेरा इच्छा ही जगह पर पूरा हो राजा। अब आपके हाथों में समय सौंपते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन। ये साले बैठ जाएंगे, वचन में हम जाएंगे। पहला राजाओं का किताब उसका 10वां अध्याय 14 वर्स। पहला राजाओं का किताब उसका 10वां अध्याय में 14 पढ़ेंगे। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। 11 का 1 पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्री से जो मोआबी अमोनी एदोमी सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। इस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका वाणी दो-धारी तलवार है पापा, हम सभी के जीवन में प्रभु आशीष और प्रभु हालेलुया में सही करने के लिए भी प्रभु आपका वचन में प्रभु शक्ति है। आज इन पापा जवानों के बीच में ये वचन आप ही बातें कीजिए, हमसे बातें कीजिए पापा। सुनने के कान, ग्रहण करने की आंखें, ओ देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को यीशु के नाम से मिले। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर। बोलेंगे आमीन। आवाज उठाकर आमीन। हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। यस हालेलुया। और एक बार 14। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। यस हालेलुया। हर वर्ष सुलेमान के पास जो सोना आती थी, जितना सोना तोहफे के द्वारा या सुलेमान सोने के क्या बोलते हैं उस पहाड़ों को खोदने के द्वारा जो मिलता था, वो सोना कितना था? हर वर्ष का सोना कितना? 466 किक्कार। नीचे फुटनोट में लिखी गई है, पढ़िए। लगभग 25 टन। टन कितना होता है?
टन का 1000, 100 किलो नहीं, 1000 किलो, 1000 किलो मतलब 25,000 किलो हर वर्ष उनके पास सोना आता था, सुलेमान के पास उतना सोना। तो वो क्या करता था, वो नीचे लिखी गई है, डाले बनाया था उसने उस सोने से, वो डाले को बना के उसने रखा था, और उसका सिंहासन और उसका कुछ कुछ वस्तुएं और कुछ खाने के प्लेट्स, उनके भवन में जितने भी प्लेट्स या ग्लासेस सब कुछ सोने से बनी हुई थी। और उसके कुछ कुछ वस्तुएं सोने से बना हुआ था। मतलब बहुत धन उसके पास, इतना धन वो चाहता भी नहीं तो भी आ रहा है, जैसे प्रभु का वादा के अनुसार। अच्छा बात है, अच्छा बात है। तो सोना चांदी रखना कुछ बुरा बात नहीं है, मगर नीचे 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 पढ़ते जाएंगे तो हम लोग सोलोमन का स्वभाव के अंदर चेंजेस आना इसी अध्याय में हम देखते हैं। सुलेमान का पतन करके 11वां अध्याय का शुरुआत में लिखी गई है, मगर बोलना है तो 10वें अध्याय में ही हम लोगों को नीचे जाते वक्त पढ़ते वक्त समझ में आता है कि उसके अंदर बहुत परमेश्वर से दूर होने की अवस्था आ चुकी है। हालेलुया, यस हालेलुया। क्यों आ चुका, मतलब आज का हमारा बोला है तो पहला राजाओं का 10 और 11 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सुलेमान का पतन के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। गए हफ्ते में हम देखे थे कि सोलोमन का वैभव के बारे में, आज हम लोग सुलेमान का क्या है पतन को हम देखने वाले हैं। क्यों ऐसा पतन हो गया, किसके लिए पतन हो गया, किस बातों को लेकर, क्यों उसके अंदर ऐसा एक गिरावट उनके अंदर आ चुका है। परमेश्वर से दूर होने की अवस्था हम देख सकते हैं यहाँ से कि उनको सोना चांदी मिला, प्रेम का आशीष है, परमेश्वर की आशीष है, अच्छा बात है, मगर उसने कैसे इस्तेमाल किया, किस रीति से इस्तेमाल किया, वो भी हमको जानना है। देखो, परमेश्वर धन देना दौलत देना वो बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर देगा, मगर उसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी परमेश्वर का योजना एक बनती है। हालेलुया। प्रभु जो आशीष हमें देता है उसे कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, हम कई बार सीखे थे इन बातों को कि प्रभु आशीष दिया तो किसके लिए है, कोई बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। हिला हिला कर, बोलिए ना, दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ने का अनुभव प्रभु देता है। और प्रभु का वादा है तो देगा जरूर। आप में से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से जा रहा तो प्रभु का वादाओं को पकड़ प्रार्थना करो, जरूर प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं, वो देगा, समय समय पर जो चाहिए वो देगा। मगर वो किसके लिए, पहले वो तो हमको समझना जरूरी है ना, कि प्रभु के लिए पहला बात, दूसरा बात खुद के लिए और दूसरों की आशीष के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। मगर यहाँ सोलोमन का लाइफ में देखेंगे तो दूसरों की आशीष के लिए उसने क्या किया, वो बातों को हम लोग बाद में 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो समझ में आते, क्योंकि इतना अपने लोगों को उसने क्या किया है। हालेलुया। अपने लोगों को जो परमेश्वर ने बोला वो किया क्या नहीं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की जो बातें हैं, धन तो आया है, आशीष तो आया है, मगर उसमें उसका पतन भी शुरू हो गया। क्यों पता? क्योंकि जो परमेश्वर की प्लान था वो पूरा नहीं हो पा रहा है सुलेमान के द्वारा। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने मना किया वही बातों को करते जा रहा है। क्यों, क्या किया उसने, एक बार वो भी देखेंगे हम लोग। ये आप घर पे जाकर पढ़िए 14 से लेकर, तो अभी हम लोग एक पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे इसी में। और राजा ने 26 सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ, हाँ, और 12,000 सवार हो गए। हाँ, अच्छा बात है। और उनको हाँ, उसने रथों के नगरों में, हाँ, और यरूशलेम में, हाँ, राजा के पास ठहरा रखा। ओके। और राजा ने हाँ, बहुतायत के कारण हाँ, यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, हाँ, और देवदारू को ऐसा जैसे, हाँ, नीचे के देश के गुलर, हाँ, ओके। और जो, हाँ, घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड करके, हाँ, ठहराए हुए, हाँ, दाम पर लिया करता था। ओके। एक रथ 600 शेकेल, हाँ, चांदी में, हाँ, और एक घोड़ा, हाँ, 150 शेकेल, हाँ, में मिस्र में, हाँ,
मिस्र से आता था हाँ और इसी दाम पर वे हाँ हित्तियों और हाँ अराम के सब राजाओं के लिए हाँ व्यापारियों के द्वारा आते थे। ओके, तो ये अभी रथ या घोड़े कहाँ से आ रही है? कहाँ से खरीद के ला रहे थे ये लोग? किधर से? ओके, अच्छा बात है। अभी 11 का पहला वचन पढ़ेंगे, ये सब कुछ याद रख लीजिए। हाँ, परंतु राजा परंतु सुलेमान सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, हाँ, अम्मोनी, हाँ, एदोमी, हाँ, सिदोनी हाँ, और हित्ती थी, हाँ, प्रीति करने लगा। ओके, वे उन जातियों की थी हाँ, जिनके विषय में हाँ, यहोवा ने हाँ, इस्राएलियों से कहा था, हाँ, तुम उनके मध्य में न जाना ओके, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। ओके, वे तुम्हारा मन हाँ, अपने देवताओं की ओर हाँ, निस्संदेह फेरेंगी, हाँ, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, उसके हाँ, 700 रानियां थे और 300 रखिलियां हो और गई 300 रखेलिए थे। हाँ, और उसकी हाँ, इन स्त्रियों ने उसका मन क्या कर दिया है? बहका दिया है, घुमा दिया है। प्रभु के ओर से उनका मन क्या हो चुका है? ओके, और अतः जब हाँ सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं के ओर हाँ बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर पर यहोवा पर पूरी रीति से लगाना रहा। हालेलुया। ओके, परमेश्वर जो राजा इज़राइल के ऊपर प्रभुता करने के लिए बैठेगा राजगद्दी के ऊपर, उनको कुछ नियमें दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने व्यवस्था में। जो कोई भी राजा बनेगा आगे आने वाले दिनों में, तो उनको कुछ नियम दो, उस नियम अनुसार ही वो लोग आगे बढ़े, तभी ही वो लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर की क्या बोलते हैं, सोच के अनुसार चल सकते हैं। ये परमेश्वर का एक प्लान था। तो परमेश्वर ने क्या नियम दिया इन लोगों को, एक बार वो भी निकालेंगे। व्यवस्था विवरण का 17 अध्याय में 16 से पढ़ेंगे। एक बार व्यवस्था विवरण का 17 अध्याय का 16 से एक बार पढ़ेंगे। और वह खोलिए, सभी लोग खोलिए। 238 पेज नंबर देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। बहुत अच्छा वचन है। हाँ हाँ। और वह बहुत घोड़े ना रखे। किसके बारे में? ऊपर पढ़िए, हेडिंग क्या है? राजाओं से संबंधित आदेश। हाँ, राजाओं का संबंधित आदेश। जो भी राजा बनेगा उसके लिए कुछ आदेश है, कुछ आज्ञाएं या कुछ उनको क्या बोलते हैं, पालन करने का कुछ बातें परमेश्वर की ओर से। वो क्या है? ऊपर से पढ़ते आएंगे तो लिखता है मेन में नबी सोलोमन के लिए क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ पढ़िए 16। और वह मतलब राजा बहुत घोड़े ना रखना चाहिए। राजाओं को बहुत सारे घोड़ों को नहीं रखना चाहिए। और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्लियरली बोल रहा है ना? क्लियरली क्या बात बोल रहा है आपका बाइबल? ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ? घोड़ों के कारण फिर मिस्र में आप जाकर बहुत सारे घोड़ों को लेकर, क्योंकि उस जमाने में मिस्र के घोड़े बहुत फेमस थे, मिस्र की रथ बहुत फेमस थे। तो इसीलिए किसी भी देश के लिए घोड़े या रथ की जरूरत है तो मिस्र की ओर जाते थे। यहाँ परमेश्वर क्लियर कट बोल रहा था कि कोई भी राजा बना तो वो कभी भी घोड़ों को इकट्ठा करने के लिए मिस्र में फिर से ना जाना चाहिए। मिस्र की घोड़ों को ले आकर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? अरे अच्छा है ना, हमारे पास घोड़ा रथ रहना अच्छा बात है ना, क्योंकि परमेश्वर का सोच एक ही था कि तुम लोग ज्यादा घोड़े और ज्यादा रथ बनाकर बिठाओगे तो तुम्हारे मन परमेश्वर की ओर नहीं घूमेगा। जब कभी भी युद्ध आएगा तो किसके ओर देखोगे आप? घोड़े और रथ। इसीलिए दाऊद अच्छा से वो बात बोलता है, यही बातों को लेकर, मेरा भरोसा किसके ऊपर नहीं है? रथ और घोड़े के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा मेरा यहोवा के ऊपर है। हालेलुया।
परमेश्वर यही चाहता है, जब कभी भी समस्या आती है, जब कभी भी प्रॉब्लम आता है, तो हम हमारी जो कुछ भी आशीष है या जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया हुआ ब्लेसिंग से उसी की ओर ना देखें हम लोग, उस समय में हम प्रभु के ओर देखें उस समस्या के बीच में। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ भी आशीष, धन दौलत, बैंक बैलेंस, या हमारे पीछे जो कोई भी लोग है, या हमारे कोई भी नहीं 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 नहीं, प्रभु चाहते कि वो सब कुछ नहीं है आपका भरोसा। आपका भरोसा ये बनना चाहिए कि मैं बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ज्यादा इन बातों को आप आपके राज्य में भर के मत रखना। क्या क्या है? रथ और घोड़े। क्लियरली यहाँ बोलते हैं। और इनके लिए, इस घोड़ों के लिए, रथों के लिए कहाँ नहीं जाना चाहिए आपको? मिस्र में नहीं जाना चाहिए। मगर सोलोमन क्या कर रहा है? मिस्र में ही जा रहा है। क्यों नहीं जाना चाहिए? और नीचे पढ़िए। हाँ, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना जिससे मैंने आपको बाहर लेकर आया है, जिस गंदगी से, जिस क्या बोलते हैं गुलामी की अवस्था से, जिस बंधनों से जो वहां आप सताए गए थे, उसमें से मैंने आपको बाहर लेकर आया। फिर से वहां मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे। क्लियरली कितना अच्छा से व्यवस्था में प्रभु ने लिखे रखा है ना। हाँ, ये फिर सोलोमन को पता नहीं है क्या? सोलोमन को मालूम नहीं है ये बातें? हेलो, सोलोमन की बात मालूम नहीं है क्या? उसको सिखाया नहीं गया क्या? उसको पता है, मगर एक बात बताऊं, उसको पता है मगर वो याद नहीं है। उसको पता है मगर उसके अंदर फिर से वो सुनकर उसके अनुसार चलने की अनुभव नहीं है। वो भी नीचे है, पढ़िए। हाँ, इसी में पढ़िए। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। हाँ, वो भी मत बढ़ाओ। फिर प्रभु ने दिया है ना आशीष, उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? प्रॉब्लम है क्या? प्रभु ने बोला है ना मैं धन दूंगा। सुलेमान का वादा था ना उसके ऊपर कि तूने ज्ञान मांगा, मगर मैं क्या करूंगा, तुझे धन भी दूंगा, आशीष भी दूंगा। बट वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु देना प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु दिया किसके लिए? जिस काम के लिए उसे इस्तेमाल करना था। मगर वो क्या कर रहा था? यहाँ क्या लिखा है कि वो अपने पास ना रखे। क्या? सोना रूपा, जो कुछ भी आशीष प्रभु ने दिया वो अपने पास जमा करके ना रखे। वो किसके लिए इस्तेमाल करने, उसके लिए इस्तेमाल कर दो। हाँ, पढ़िए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की मेन बात क्या? और एक बार पढ़े। हाँ, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी और याजक के ही पास रहते हैं और नॉर्मल और मामूली व्यक्तियों के पास नहीं रहता था उस जमाने में। ओके, हाँ, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। हालेलुया। हाँ, क्यों? पढ़िए। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। क्या करे? जीवन भर क्या करे? सच में सोलोमन कंटिन्यूअसली वो व्यवस्था को पढ़ता रहता तो क्या आज दिन वो प्रॉब्लम उसको आता था? गिरने की अवस्था आता था क्या? वहां एक हेडिंग लिखी गई है, सोलोमन का पतन। उसके पहले ही क्या लिखी गई है? सोलोमन का वैभव। प्रभु ये चाहता था उनके लाइफ में, मगर वो कैसे गिर गया है? क्यों गिर गया है वो? क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसे याद नहीं है। उससे भी बढ़कर जो प्रभु की वचन उनके कानों में पहले दिनों में अपने माँ बाप के समय में गया था, उससे भी बढ़कर अभी क्या आ चुका है उसके अंदर? धन, सोना, चांदी, घोड़े, रथ, पत्नियां, स्त्रियां, सब आ चुके हैं उस वचन के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए वो गिर चुका है। हालेलुया। प्रभु का क्लियर बोल रहा है कि ये देखो, ये लेवी और याजकों के पास रहता है ये व्यवस्था, मगर राजा के पास भी एक नकल रहना चाहिए। और ये प्रतिदिन अपने जीवन भर इस व्यवस्था को क्या करना चाहिए? पढ़ते और उसके अनुसार अपने आप को समर्पण करते जाना चाहिए। वो नहीं हो पाया उसके लाइफ में।
हर दिन पढ़ने का अनुभव, हर दिन सीखने का अनुभव, हर दिन सुनने का अनुभव उसके जीवन में नहीं है। सुलेमान के लाइफ में, क्या दाऊद के लाइफ में है? 100 के 100% बोल सकते हैं कि उसके लाइफ में है। कैसे बताओगे सिस्टर? हाँ, भजन संहिता का 119 पूरा अध्याय पढ़ोगे तो उसमें हर एक वचन व्यवस्था के वचन के ही बारे में लिखी गई है। दाऊद भक्त पूरा वचन का कितना महत्व देते हुए उस वचनों को लिखा है। कम से कम उसमें 176 वचने हैं। 119 अध्याय में 176 वचन, बहुत बड़ा अध्याय है बाइबल में ही। वो उस पूरा अध्याय में वचन का महत्व को लेकर बातें कर रहा है, व्यवस्था का वचन, व्यवस्था का बातों को लेकर वो बातें कर रहा है। कैसे उसने बातें किया, उतना उसके ऊपर एक गाना ही कैसे लिखा उसने। भजन संहिता का वो 119 एक गाना है, वो भजन है। वो उसने एक मतलब प्रभु का वचन के ऊपर एक बड़ा सा गाना लिखा, सबसे बड़ा एक गाना लिखा उसने। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो हर दिन प्रभु का वचन को सुनते और उसके अनुसार चलते रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा कि ये मेरे हृदय का अनुसार चलने वाला है दाऊद। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि अरे ये वचन ऑलरेडी हमने सुने हुए वचन है ना, अरे ऑलरेडी ये वचन तो पास्टर जी ने बोल दिया, फिर से सिस्टर जी क्यों बोल रहे? अरे ऑलरेडी सिस्टर ने बोल दिया तो पास्टर जी क्यों बोल रहे? अरे ये वचन तो ऑलरेडी हमको पता है ना। अरे पता है, अच्छा बात है, फिर भी सुनने का क्यों? क्योंकि कहाँ तो उस वचनों में से परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। हर दिन हमारे जीवन में वचन आना हमारी जिंदगी में आशीष है वो। हालेलुया। ताकि कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति उस वचनों को दबा ना सके। हालेलुया। वचन हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। हालेलुया। वचन हमेशा ऊपर रहने से ही परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। वचन नीचे गया और उसके ऊपर बहुत सारे बातें आके बैठ गया तो उसका मतलब है कि हमारा क्या शुरू हो चुका है? क्या शुरू हो चुका है? बोलिए ना। प्रभु का वचन नीचे चला गया और उसके ऊपर सारे बातें आ चुका है। टेंशन, हाँ, प्रॉब्लम्स, और बोलिए बीमारी, हाँ, और आशीष, पैसा, जॉब, पढ़ाई, जो कुछ भी बोलो, प्रभु का वचन से भी ऊपर कुछ आके उसको दबा रहा तो क्या शुरू हो गया? हाँ? पतंग। फिर क्या शुरू हो गया? अरे आवाज आने दीजिए ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? पढ़े नहीं क्या? बोलिए, आवाज से बोलिए। पतन, गिरावट शुरू हो चुका। कोई भी रेगुलर आके प्रभु का वचनों में ध्यान लगाकर, मन लगाकर सीखते हैं ना, तो उनके स्वभाव में चेंजेस आ जाता है। अच्छा से उनका लाइफ सेटल हो रहा है करके हमको समझ में आता है। मगर जो वचनों से दूर होता जा रहा है एक एक करके तो समझ में आ जाता है कि अच्छा हो गया, शुरू हो गया इनका। हाँ, इनका स्वभाव चेंज हो जाएगा। हाँ, इनका बातें चेंज हो जाएगी, इनकी चाल चलन चेंज हो जाएगा, इनका गिरावट शुरू हो जाएगा। एक सिस्टर ऑनलाइन में कंटिन्यूसली पहले दिनों में देखती थी हमारे वचनों को, बहुत इच्छा से देखती थी। वो पहले दिनों में बपतिस्मा ली हुई सिस्टर है, मगर पहले दिनों में उसके अंदर उतना विश्वास नहीं रहता था, उतना क्या बोलते हैं हिम्मत नहीं रहता था किसी बातों में खड़े होने के लिए। मगर प्रभु का वचनों में आगे बढ़ने से प्रभु का वचन मंगलवार की, शुक्रवार की, रविवार की वचनों को कंटिन्यू सुनते हुए बहुत मजबूत हो गई थी। कुछ लोगों ने उसके बारे में ऐसे भी बताए थे कि अरे ये सिस्टर ऐसे कैसे, वो हमारे गांव की है, तो वो उधर से हमारे पास्टर ही खुद उनके मुंह से बोला था ये बात कि ये सिस्टर ना इतना मजबूत कैसी हो गई है प्रभु के वचनों में, बहुत मतलब स्ट्रांग हो गई है वचन में। मगर 1 साल से वो वचन सुनना बंद कर दी, प्रभु का वचन से दूर हो गई है। तो अभी फ़िलहाल 1 हफ्ता पहले वो कॉल की थी, मुझसे बात कर रही थी, तो उसके बातों में इतना चेंजेस आ गया। मैंने उनसे पूछी कि मंगलवार का वचन सुन रहे हो? नहीं सिस्टर, टाइम नहीं है। शुक्रवार का वचन सुन रहे हो? नहीं सिस्टर, टाइम नहीं है। रविवार का वचन सुन रहे हो? नहीं सिस्टर, टाइम नहीं है। उसके बातों में इतनी चेंजेस आ गया ना, डरते बातें कर रही थी अपने क्या बोलते हैं बॉस के बारे में, बहुत गलत बातें। ऐसे कैसे हो गया? पहले दिनों में वैसा नहीं था, क्षमा का मन उनके अंदर रहता था।
कोई कैसे भी रहने दो, हमें क्षमा करना चाहिए। कोई कैसे भी रहना, तो हम लोग हिम्मत से खड़ा होना चाहिए। ऐसे आज बहुत डरपोक के जैसे बातें कर रही है, एक अन्य की जैसे बातें कर रही है, तो सुनकर मेरे अंदर बहुत दुख आ गया था। क्यों पता? क्योंकि प्रभु के वचनों से दूर हो चुकी है। प्रभु के वचनों से दूर हो चुकी है। प्रभु ने आशीष दिया, जब वचनों में बढ़ रही थी, बहुत आशीष उनके लाइफ में प्रभु ने दिया है। और एक सिस्टर है हमारे आंध्रा से ही, वो भी सिस्टर पूरा हमारे चर्च से कनेक्ट हुई सिस्टर है। वो एक नर्स है, वो सरकारी का नर्स है। वो प्रभु के अनुग्रह से हमारे प्रेयर में कनेक्ट होने के बाद उसको जॉब मिला था, सरकारी के जॉब उसको मिला था, नर्स की जॉब मिला था। तो फिर वो कुछ दूर जाकर उसको जॉब करके आना पड़ता है। मगर वो बोलती है कि इतने दूर जाना मेरे लिए अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि बस में जाते वक्त आते वक्त आपका वचन पूरा सुन लेती हूँ, जाते वक्त आते वक्त पूरा जूना वचनों को भी। आपको हिंदी नहीं आता है ना, कैसे सुनते हो? मुझे समझ में आ रहा है अभी, सुनने की वजह से अभी मुझे पूरा समझ में आ रहा है वचन। हालेलुया। वो बोल रही, इतना अच्छा से बात करती, बहुत बीमार थी पहले दिनों में, इतनी बीमार थी ना, वो उसको हस्बैंड ऐसे उठा के लेकर जाता था कहाँ भी जाना है तो, उतनी बीमार बिस्तर पर ही रहती थी। ऐसे आज दिन बस में 2-2 घंटे जाकर जॉब करके आ रही है। वो बोल रही कि ये वचन ही मेरे जीवन में ताकत देकर चला रहा है। हालेलुया। कैसे ऐसा? कि प्रभु का वचन को उतना ताकत है। हम प्रभु का वचन को कैसे देख रहे हैं, किस रीति से प्रभु का वचन को हमारे दिल में रखे हैं, उसी रीति से हमारे जीवन में आशीष भी मिलता है। हालेलुया। एक बार अपने आप को परख लो कि प्रभु का वचनों को सुनते वक्त या सुन के उसके अनुसार चलने के टाइम कैसा था, जब हम प्रभु का वचनों को छोड़ दिया तो हमारे लाइफ कैसे थे। एक बार हम अपने आप को परख के देख ले। हालेलुया। प्रभु का वचन में बहुत ताकत है, उसे आप ऊंचा स्थान में रखोगे तो आपको भी ऊंचा स्थान में रखेगा। हालेलुया। सोलोमन परमेश्वर के वचन को पहले दिन में ऊंचा प्लेस में रखा था, इसीलिए प्रभु ने भी उसको बहुत ऊंचे स्थान में रखा। मगर अभी फिलहाल प्रभु का वचन सुनने का आदत बंद हो गया और प्रभु का वचनों को क्या बोलते हैं, पढ़ने का भी छोड़ दिया उसने। अभी पूरा प्रभु का वचन क्या हो गया है? बोलिए, कहाँ चला गया? डाउन में चला गया, नीचे चला गया। फिर उसके ऊपर क्या आ गया है सोलोमन का लाइफ में? हाँ बोलिए, क्या आ गया? सोना चांदी का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, छोड़ दो उसे। हाँ, सोना और रथ, डाल, वहां लिखी होती है, बड़े बड़े डालों को बनाया उसने। एक डाल 3-3 किलो के सोने से बनाए वो डाल। हाँ, ऐसा बनाया उसने। हाँ ना, बोलिए, सोना, डाल, हाँ, और रथ, घोड़े और पत्नियां और रखेली। कितने बातें आ चुका है। देखिए, वचन अभी नहीं दिख रहा है उसे, उसके आंखों के सामने प्रभु का वचन क्या कहते हैं, व्यवस्था में क्लियरली लिखी होती है कि तुम इस व्यवस्था को क्या करना, अपने माथे पर बांध के रखना, अपने हाथों में बांध के रखना, ताकि जब कभी भी आप आईने में देखोगे तो वचन दिखना चाहिए। जब कभी भी हाथ देखोगे, हाथों से काम करते हैं ना, हाँ, आपका आंख का हाथों में से उधर इधर नहीं जा सकते ना, इसलिए हाथों के ऊपर भी लिख के रखना कि प्रभु इतना कुछ बोला है। मगर सोलोमन के लाइफ में ये जो वचन है ना, वो पूरा डाउन में चला गया, उसके ऊपर बहुत सारे आशीष आके बैठ गया है। उसको अभी वचन नहीं दिख रहा है, वचन की जो महत्वपूर्ण है वो अभी उनके आंखों के सामने नहीं है। अभी उसके आंखों के सामने सारे संसार की बातें आ चुके हैं, इसी के कारण उसके लाइफ में पतन शुरू हो चुका है। आज दिन मैं क्लियरली बोलती हूँ, जो कोई भी वचन नहीं सुनते हैं, कुछ लोग वचन सुनने के लिए बैठते तो बैठते, मगर उसके मन यहाँ, उसके दिमाग यहाँ काम नहीं करता, तो उनकी लाइफ में भी मुझे समझ में आ जाता है क्लियरली। हाँ, भविष्यवक्ता आके भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको देखकर ही हम लोग बोल सकते हैं कुछ दिनों में इनका कुछ तो होने वाला है। हाँ, क्लियर है ये। मैं कुछ श्राप नहीं दे रही हूँ या कुछ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मगर प्रभु का वचन है, वो प्रभु का वचन में बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन से जैसे हम दूर होते हैं, वैसे हमारे जीवन में शैतान आके काम करना भी शुरू करता है। हालेलुया। जैसे जैसे सोलोमन ने वचन को दूर करते आया और शैतान ने कुछ बातों को उनके सामने लेकर आते रहा, उस बातों में उनको अच्छा लग रहा था, मन लग रहा था। क्या लिखी गई है वहाँ? क्या करने लगा उसने? प्रीति रखने लगा। क्या करने लगा है सोलोमन? क्या करने लगा है? पढ़े ना हमने अभी? क्या करने लगा? प्रीति रखने लगा, बहुत प्रेम करने लगा। किस बातों से? जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो परमेश्वर को घृणा है, ऐसे बातों से वो प्रीति कर रहा है। क्यों? दाऊद क्या बोल रहे पता?
119 भजन संहिता में कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रीत है, परमेश्वर का वचन सोने से भी उत्तम है ना, लिखा है ना वो बात। परमेश्वर का वचन, हाँ, और क्या बोलता है, उत्तम पदार्थों से भी, और हाँ, हनी क्या बोलते हैं, मधु से भी मीठा है। ये बातें किसका है, दाऊद की बातें हैं। मगर सुलेमान के जीवन में क्या प्रीति हो गया है, सोना, हाँ, रथ, घोड़े, हाँ, पत्नियां, रखेली, ये सारे बातें उनके लिए प्रीति हो चुका है। हमारे जीवन में आज दिन क्या बातें प्रीति हो चुका है, एक बार अपने आप को परख लो। या गेम्स या कुछ भी बातें, वो आपको आशीष है, मगर वो बातें परमेश्वर के वचन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप दे रहे हो संसार के बातों को, तो वो आपको पतन करने के लिए तैयार है, आपको नाश करने के लिए तैयार है, आपको गिराने के लिए तैयार है। याद रख लो ये बातें। मैं बिजी हो गई हूँ, बहुत बिजी हो गई हूँ, वचन देखने के लिए टाइम नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपका पतन शुरू हो गया है गिरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? क्या सिस्टर आज पूरा श्राप दे रहे हो? मैं श्राप नहीं दे रही हूँ, प्रभु का वचन बोल रही हूँ, बस प्रभु का वचन सिखा रही हूँ बस। हालेलुया। श्राप देने के लिए हाँ मुझे प्रभु अनुमति नहीं दिया, मैं नहीं दे सकती, मगर प्रभु का वचन को मैं खुला बोलने की प्रभु ने मुझे बोला, मुझे बोलना ही है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हाँ पढ़िए, वही नकल उधर से, हाँ पढ़िए, बात ना करे कोई भी, सुने। हाँ पढ़िए, 18 से पढ़िए। और जब वह राजगद्दी पर, राजा राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ने की आदत है हम लोगों को? प्रभु का वचन हर दिन पढ़ने की आदत है? कई लोगों को आदत नहीं है, उससे और कुछ भी पढ़ते हैं, चैटिंग पढ़ते हैं, मोबाइल में कुछ भी पढ़ते हैं, मगर प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं रहता। सिस्टर टाइम नहीं है, सुबह जॉब पे जाना है, रात को आकर सोना है, कहाँ पढ़ने का टाइम है हमें? मगर प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष पाना है तो प्रभु का वचन पढ़ने की आदत आपके अंदर रहना चाहिए। कम से कम पूरा दिन में 3 अध्याय तो हमें पढ़ के पूरा करना चाहिए। हालेलुया। वो कैसे क्या करोगे आप, मैं नहीं जानती, ऐसा खोल के पढ़ो मत, कुछ भी खोल के पढ़ो मत, वो प्रभु का बिल्कुल नियम नहीं है। प्रभु का वचन कंटिन्यूसली हमें पढ़ना है। यस, और पढ़ेंगे। जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। क्या करना सीखना चाहिए? उसे सीखना भी चाहिए, केवल पढ़ने का ही नहीं, उस वचनों में जो पढ़ रहे हो उसमें क्या लिखी गई है वो भी हमको सीखना जरूरी है। पढ़ के चला गया, पढ़ना और सीखना क्या है, इसमें फर्क क्या है? पढ़ना और सीखने में फर्क क्या है? आंखों के सामने पढ़ के चले गए, सुबह जल्दी जाना है, गाय में जाना है, तो इसीलिए एक अध्याय सिस्टर ने बोली 3 अध्याय, तो अभी 1 अध्याय पढ़ेंगे, दोपहर में 1 अध्याय पढ़ेंगे, रात को 1 अध्याय पढ़ेंगे, पूरा हो जाएगा। ओके, कैसे भी पढ़ो, मगर कैसे पढ़ रहे हम लोग? कैसे पढ़ रहे? गाय स्पीड पढ़ के चला गया। वो पढ़ना होता है, वो सीखना नहीं होता है। सीखना क्या होता है? ध्यान देकर उस वचनों के ऊपर मन लगाकर। अभी रात को ऑनलाइन प्रेयर में हम देख रहे, पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। उसमें क्या है, कोई ना कोई सिस्टर या ब्रदर उसमें से एक बात को निकाल कर हमें सिखा रहे हैं, है क्या नहीं? वो सीखना होता है। सीखने की अनुभव भी हमारे अंदर रहना चाहिए। केवल पढ़ के चला गया तो वो काम का कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में। हाँ पढ़िए। जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। क्यों ये सब कुछ करना चाहिए? वचन क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हमारे अंदर घमंड की काम ना करे। क्यों? जो कुछ भी आशीष आती है या कुछ भी हमारे अंदर प्रभु दिया हुआ टैलेंट्स बोलो या कुछ भी प्रभु आशीष देता है, कोई भी कलीसिया में आया, प्रभु की उपस्थिति में आया और उसने कुछ भी नहीं पाया, ऐसा कोई बोल नहीं सकते हैं। प्रभु कुछ ना कुछ उसके अंदर रखता है। हालेलुया। जब माँ के गर्भ में से हम बाहर आते हैं तो उस समय में बच्चों के अंदर कुछ तो कुछ टैलेंट्स रहता है, वो नॉर्मल है। वो क्या बोलते हैं, सबको, वो अन्य जाति भी हो या प्रभु में हो, कोई भी हो, जब माँ के गर्भ में से बाहर आते हैं बच्चे, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट्स प्रभु रखता है।
वो कुछ भी हो टैलेंट देता है प्रभु, वो कैसे भी हो उसके अंदर टैलेंट रहता है। वो कितना दिमाग नहीं है फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। मगर प्रभु में आने के बाद, प्रभु में हम पैदा होने के बाद भी प्रभु हमारे अंदर कुछ ना कुछ आशीष को या हमारे अंदर कुछ टैलेंट्स को या कुछ वरदानों को प्रभु रखता है। हालेलुया। ये जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसके वजह से हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, या प्रभु ने कुछ आशीष दिया उसके वजह से हमें हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने सोलोमन को क्या क्या वरदान दिया है? बोलिए। ज्ञान का वरदान दिया है। उसके अंदर बहुत घमंड आ चुका है। जो 10th अध्याय में फाइनल वैसे जाते जाते वो रथों को, घोड़ों को, सोना को, ये सारे बातें रख रहा था। उसका मतलब क्या है? उसके अंदर घमंड बढ़ने लगा है, घमंड बढ़ने लगा है। कुछ भी आशीष हमारे अंदर, हमारे पास हम छुपा के रखेंगे तो उसकी वजह से घमंड आ जाएगा। इसीलिए वो इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ भी आशीष प्रभु ने हमें दिया है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो उसके वजह से घमंड नहीं आने के लिए प्रभु का वचन हम लोगों को सीखना है। और पढ़िए। अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। उसके वजह से क्या होता है? भाइयों को, हमारे अड़ोस पड़ोसों को, हमारे भाइयों को भाईचारी प्रेम चला जाएगा घमंड आने की वजह से। और उन लोगों को कैसे देखते हैं हम लोग? तुच्छ देखने की अनुभव आ जाता है। तो क्या है मेरे पास, तो क्या है मेरे पास, ये है, तेरे पास कुछ नहीं है। ओ, किसी को तुच्छ मत जानो, उसके अंदर भी कुछ तो कुछ प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और इन आज्ञाओं से, और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े, हाँ, ना तो दाहिने मुड़े और न बाएं, हाँ, ना बाएं, और जिससे कि वह और उसके वंश के लोग, और वंश के लोग इजराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हमारे अंदर परिपूर्ण रीति से काम करता है तो प्रभु की आशीषों में हम सदा या बहुत सालों तक हम उस आशीषों में स्थिरता से रहेंगे। नहीं तो हमारे अंदर घमंड आ चुका है तो क्या होता है? हम लोग सत्यानाश होने की शुरुआत हो जाता है। अभी फिर से आएंगे, इधर आ जाएंगे। अभी प्रभु ने सुलेमान को ऐसे ऐसे व्यवस्था की बातों को बताया है कि तुम्हें कैसे रहना है, किस रीति से चलना है। सच में मैं बोलूँ, ये वचन जब मैं पढ़ रही थी लास्ट वीक ही इसे मैं प्रिपेयर हो रही थी, लास्ट हफ्ते ही बोलने के लिए प्रिपेयर हो रही थी, मगर लास्ट हफ्ते यूथ मीटिंग नहीं हुआ था। मगर ये 2 हफ्ते में ये वचनों को मैं जब पढ़ी थी तब से लेकर मैं एक ही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तेरे वचनों से मैं कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। आपके लिए भी प्रेयर हुआ, मगर उससे भी ज़्यादा मैं मेरे लिए प्रार्थना की कि प्रभु तेरा वचन ऐसा लिखी गई है कि ये वचनों को कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ये वचनों से दाएं या बाएं नहीं मुड़ना चाहिए। प्रभु मेरे लाइफ में, ज़रुब्बाबेल मोसेस के लाइफ में, मेरे पति के लाइफ में, कलीसिया के लाइफ में कभी भी हम लोग तेरे वचनों से दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं क्लियरली देख रही हूँ कुछ लोग प्रभु का वचनों से दूर होने की वजह से कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस रीति से उनकी अवस्था हो रही है, उनके अंदर कैसे कैसे चीज़ें बाहर निकल रही है, उनके अंदर कैसे कैसे क्या बोलते हैं नाश होने की अवस्था आ रही है। हमें प्रभु बुलाया आशीष के लिए, प्रभु हमें इसीलिए बुलाया आशीषों में और भी आगे बढ़ने के लिए। हम पतन हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सत्यानाश हो रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ हमारे अंदर कुछ तो हो रही है प्रभु के वचनों को लेकर। प्रभु का वचनों को जो पहले दिनों में आशा से देखने वाले, आशा से सुनने वाले, वो बातें अभी हमारे अंदर नहीं रहा होगा। हालेलुया। हम अपने आप को सही करना ज़रूरी है। प्रभु के वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करना भी ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचनों को हम तुच्छ जान रहे हैं। आज का वचन, प्रभु का वचन आया है, मेरे लिए नहीं है। सुलेमान तो राजा है, उसके लिए बात क्या? आज दिन क्यों आप मुझे सिखा रहे हो? ऐसा कुछ लोगों का दिमाग अंदर चल रही है, मुझे पता है। वो राजाओं के बारे में लिखा है तो मैं क्यों, मुझे क्यों? हमको प्रभु ने राजाओं के रूप में बुलाया है। हालेलुया। हमको प्रभु ने राजाओं के रूप में बुलाया है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? क्राइस्ट एम्बेसडर्स, मतलब मसीहा के लिए क्या है? राजदूत है हम लोग। प्रभु के बारे में बताने वाले हैं हम लोग। हालेलुया। प्रभु को दिखाने वाले हैं। हमारे अंदर भी वो वचन होना ज़रूरी है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो प्रभु का वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो किस रीति से सुलेमान का पतन शुरू हो गया, ये एक देखेंगे एक बार। उसमें से जल्दी मैं अभी 2 मिनट में ख़त्म करूंगी। देखो 11 का 9 पढ़िए एक बार।
तब यहोवा ने हाँ सुलेमान पर क्रोध किया, हाँ। क्योंकि उसका मन हाँ। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 2 बार परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर चिताया है। प्रभु ने उसे समझाया है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है सोलोमन, याद रख लो। आज दिन प्रभु ये वचन हमको सिखा रहा तो सुना रहा तो कहाँ ना कहाँ हम लोग कहाँ तो प्रभु के वचनों से दूर हो रहे होंगे। हम अपने आप को परखना जरूरी है, सही करना, सेट होना जरूरी है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का बातें है, प्रभु का वाणी है। हालेलुया। ये वचनों को सुनकर भी हम लोग सही नहीं होंगे तो सोलोमन के जीवन में जो हो रही है वही हमारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। यस, कितने बार प्रभु ने चिताया उसे? 2 बार प्रभु उससे बातें करता है। 2 बार जब वो गिर रहा था उस समय में आकर परमेश्वर बातें करता है, सोलोमन तो गलत रास्ते पे जा रहा है। सोलोमन जैसे पहले तूने मुझसे प्रेम किया वैसे तेरे अंदर प्रेम नहीं दिख रहा है। सोलोमन जैसे पहले दिनों में तू व्यवस्था पढ़कर सीख कर उसके अनुसार चलता था, अभी तू नहीं कर रहा है। सोलोमन तेरे अंदर वचन बहुत नीचे चला गया। सोलोमन तेरे ऊपर वचन के ऊपर बहुत सारी बातें आ बैठा है। सोलोमन सुन, आप पहले वचनों में पढ़ोगे तो सारे बातें लिखी होती है। परमेश्वर आकर उसे कैसे बातें कर रहा है, मगर नहीं सुना, उसने नहीं सुना। प्रभु अचानक हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आने के लिए अनुमति नहीं देता है। उससे पहले प्रभु का वचन आता है, उससे पहले परमेश्वर का दर्शन आता है, उससे पहले प्रभु हमें समझाने की कोशिश करता रहता है बार बार। हाँ, बोलने से भी नहीं सुना तो क्या होगा? अचानक। हालेलुया। नहीं थी वचन का 29 का 1। हाँ, तो अभी क्या हुआ है देखिए, पढ़िए। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न होना। हाँ, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, यहोवा की आज्ञा नहीं माना सोलोमन ने। हाँ, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंदाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की तूने। इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। किसको दे रहा है? शर्म होना चाहिए। किसको दे रहा है? कर्मचारी, तेरे नीचे जो काम करने वाला है ना, उसको मैं देने वाला हूँ ये पूरा राज्य को। इसमें से हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि दाऊद को मैंने वादा किया था ना, तेरे राज का स्थिरता रहेगा। इसीलिए दाऊद को मैंने जो वादा किया उस वादा को लेकर मैं पूरा राज्य को नहीं निकालूंगा, मगर तेरा कर्मचारी को बहुत सारे राज्य चला जाएगा। वो आगे पढ़ोगे तो लिखी होती है वो कौन है, कैसे है। उससे पहले भी 2 शत्रु पूरा मिलाकर ये अध्याय में पढ़ेंगे तो 3 शत्रु सोलोमन के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें से अन्य लोग 2 है, खुद की कर्मचारी 1, उसको भी परमेश्वर उसके लिए शत्रु बना देता है। वो शत्रु बाद में 12वां अध्याय में आएंगे तो वही शत्रु हाँ राज गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इतना तक क्यों आया है? दाऊद के लाइफ में ऐसा किया परमेश्वर ने? नहीं किया। दाऊद के लाइफ में ऐसा परिस्थिति नहीं आया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के वचनों को उतना महत्वपूर्ण दिया है। मगर सोलोमन के लाइफ में परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं है। उससे भी वैल्यू क्या हो गया है? सोना। हाँ, ये बोलो मत, क्या महत्वपूर्ण हो गया? सोना, रथ, घोड़े, पत्नियां, स्त्रियां, ढाले, है ना, बहुत सारे संसार की बातें वचनों से भी बहुत ज्यादा हो गया उसको। इसके लिए उसी बातों में वो गिरकर नाश हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए सोलोमन स्वर्ग में गया या नहीं, पास्टर जी उस दिन पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाया। क्यों? किसी को पता नहीं है। उधर जाने के बाद हम देखेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। घर पे जाने के बाद 11वां अध्याय, पहला राजाओं का किताब 11वां अध्याय, फिर से सुनिए। घर पे जाने के बाद पहला राजाओं का किताब 11वां अध्याय पूरा पढ़ के आओ। नेक्स्ट वीक सीए है, उसके बाद में मैं पूछूंगी ज़रूर उसमें क्या है। उनका नामों को पूछूंगी, कौन उनकी शत्रु बन चुके हैं वो सारे। हाँ, और भी है। और उसमें एक भविष्यवक्ता के बारे में भी लिखी गई, वो भविष्यवक्ता कौन है उसी के बारे में भी मैं पूछूंगी। इसीलिए 11वां अध्याय पूरा पढ़ के आओ। ओके। नेक्स्ट वीक सिया प्रोग्राम है, याद रख लो, उसके लिए तैयार हो जाओ। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें।
Yes. एक बार हम अपने आप को परख लेंगे। प्रभु का वचन सुने हैं, अच्छा बात है, सीखे हैं। वो सीखा हुआ वचन को एक बार हमारे हृदय में लागू करेंगे कि प्रभु का वचनों को सेट करें, कि दिल में सेट करेंगे इस वचनों को, लागू करेंगे इस वचनों को, कि इस वचनों के साथ हमारे जिंदगी को तुलना करके देखेंगे कहाँ भी कुछ भी गड़बड़ी है क्या इस वचन के सामने, कि सुलेमान के जैसा हम भी वचन के ऊपर कुछ बातों को रखे हैं क्या, वचन से भी ज्यादा किसी भी बातों को दे रहे हैं क्या, संसार की कुछ बातों को लेकर, दुनिया की बातें, रीति रिवाजें, पैसा, धन, दौलत, कुछ भी कुछ भी कुछ भी प्रभु का वचन से भी ज्यादा है कि आपके हृदय में। प्रभु का वचन नीचा चला गया तो हम भी नीचे हो जाएंगे। सोलोमन जब तक प्रभु का वचनों को महत्वपूर्ण देकर ऊंचा स्थान में रखा अपने दिल में, तब तक प्रभु ने बहुत आशीष सुलेमान के लाइफ में दिया। मगर जो आशीष उनके लाइफ में आया, उस आशीषों को उसने बहुत महत्वपूर्ण दिया, उस आशीषों को ऊंचा बढ़ाया, तो उसी के कारण प्रभु का वचन नीचा चला गया और उसका लाइफ भी नीचे हो गया है। क्या आज दिन हमारे जीवन में क्या हो रही है? प्रभु का वचन से भी ज्यादा कुछ बातें हैं क्या? प्रभु का वचन को रौंदने की बातें कुछ है क्या आपके हृदय में? प्रभु का वचनों को दबाने वाली बातें कुछ भी है क्या? प्रभु का बातों को सुनते तो सुनते हैं, मगर उसके अनुसार चलने के लिए कोई भी बातें आपके सामने रोक रहा है क्या? एक बार परख लो अपने आप को। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मगर आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, मेरा समाज में ऐसा नहीं चलेगा, नहीं 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 नहीं, इस वचनों के अनुसार मैं नहीं चल सकता, नहीं 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 नहीं, रीति रिवाज ऐसा नहीं कहता, नहीं 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 नहीं, पैसा ऐसा बोल रही है क्या? कुछ भी बातें आ रहा है क्या प्रभु का वचन से भी ज्यादा? एक बार अपने आप को परख लो प्लीज प्लीज। प्रभु का वचन किस जगह पे रखे हो आप? प्रभु का वचन किस स्थान में है आपके हृदय में? ऊपर है क्या नीचे? एक बार अपने आप को परख लो। सोलोमन के लाइफ में प्रभु का वचन नीचा चला गया, इसी के कारण लोगों को भी वो तुच्छ जानने लगा है, अपने साथ के लोगों को भी, अपने राज्य के, अपने परिवार के लोगों को भी वो तुच्छ जान रहा है, उन्हें नीचा कर रहा है, उन्हें गाली गौश दे रहा है, उनसे झगड़ा लड़ाई हो रही है। अपने ही लोगों के साथ क्या हो रही है? प्रभु का वचन को कहां रखा हमने? क्लियर प्रभु का वचन कह रहा है, जब तुम इस वचनों से दाएं बाएं मुड़ जाओगे तो अपने ही लोगों को तुम तुच्छ जानोगे, अपने ही लोगों को तुम दूर कर लोगे। कलीसिया के ही लोगों को हम तुच्छ जान रहे हैं, कलीसिया के ही लोगों को हम लोग कैसे देख रहे हैं? प्रभु का भाईचारे का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता तो हमारी पतन शुरू हो चुका है। सोलोमन का पतन शुरू हो चुका है। क्यों पता? प्रभु का वचन को उसने तुच्छ जाना। आज दिन प्रभु का वचन को ऊपर करेंगे हम लोग। पापा तेरे वचन को मानने के लिए शक्ति दे मुझे, केवल पढ़ने का नहीं, सीखने का नहीं, सीखा हुआ उस वचनों के अनुसार अपने आप को प्रभु समर्पण करने के लिए भी मुझे शक्ति दे। प्रभु प्रार्थना करेंगे अपने दिल पर हाथ रखकर, प्रभु प्लीज तेरे वचनों से दाएं या बाएं नहीं मुड़ना चाहिए, मुझे तेरे वचनों से मुझे दूर नहीं होना चाहिए। प्लीज पवित्र आत्मा खुदा मुझे सहायता कर, प्रभु मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को सहायता कर, मुझे सहायता कर प्लीज। पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता कर। मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ, जो कुछ भी प्रभु मैं अब हालेलुया पढ़ रही हूँ, इसमें से कोई भी बात पापा, कोई भी बात प्रभु ओ इस संसार की बातों की वजह से नीचे नहीं दबना चाहिए पापा, ये ऊंचे ही रहना चाहिए। इस वचनों के अनुसार ही मुझे चलना है, इस वचनों के अनुसार ही कलीसिया चलना है। प्लीज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। हम सहायता हालेलुया प्रभु तेरे सहायता को मांगते हैं। प्लीज 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता कर, तेरे दया को मांगते हैं प्रभु, अनुग्रह दिखा पापा। हालेलुया आज का वचन के द्वारा तूने मुझसे बातें किया है, हम सभी से बातें किया है। इस वचन के अनुसार आगे बढ़ने की शक्ति दे, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।